हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन को स्वर्ग जा करके 5 वर्ष हो चुके थे और 5 वर्ष अर्जुन स्वर्ग में रहे। इस बीच में जैसे जैसे यहाँ पर भूमि पर समय जाता जा रहा था, युधिष्ठिर महाराज को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। वे काम्यक वन में रह तो रहे थे, लेकिन वो हो करके उन्हें अर्जुन की याद आती। उनको लगता कि उनके भाइयों के दुख और दर्द के लिए और अर्जुन के इस प्रकार से रहने के लिए वो जिम्मेदार हैं। उनके द्यूत खेलने की वजह से सारे परिवार पर यह आपत्तियां पहुंची है। इसी बीच में भीम भी उनको टोकते रहते कि अरे ये आप क्या कर रहे हैं, हमको शस्त्र और अस्त्रों से और अपनी शक्ति से कौरवों के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। आगे क्या होने वाला है, जैसे ही 13 वर्ष खत्म हो जाएंगे, जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास खत्म हो जाएगा, शकुनी आपको फिर से वापस जाते समय हस्तिनापुर की राह में बीच में शकुनी मिलेंगे। वो आपको बोलेंगे धृतराष्ट्र ने आपको फिर से एक बार जुए के लिए बुलाया है, आप फिर से एक बार चले जाओगे, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है, आपके साथ चीटिंग होगी, फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हो जाएगा। ये चलता ही रहेगा। जो व्यक्ति जानबूझ करके गलत कर रहे हैं और सारे गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें दूर रखने के लिए अपने कर्तव्यों से, उनके साथ अच्छा रहने की क्या जरूरत है। और अब तक क्या ही मिला है तुम्हें अच्छा रह करके, सब हम यहाँ पे वन में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से भीम उनको ताने देते रहते। युधिष्ठिर महाराज जान रहे थे कि भीम जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनके प्रति प्रेम की वजह से है। भीम हमेशा चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज को राज्य गद्दी पर बैठा हुआ देखें, लेकिन ये हो नहीं रहा था। इसी वजह से भीम बहुत ज्यादा बौखलाए हुए थे और प्लस रह रह करके उनको द्रौपदी के वस्त्रहरण का दिन याद आता। उस समय जो कुछ भी दुशासन और दुर्योधन और कर्ण ने किया वो सब उन्हें याद आता और उनके रोंगटे खड़े हो जाते, उनका खून उबल जाता। युधिष्ठिर ने कहा निश्चित रूप से हमें कुछ करना चाहिए और उसी लिए तो अर्जुन वहां गए हैं। स्वर्ग में 5 साल से अर्जुन किस लिए हैं? इसीलिए कि हम कुछ करें। लेकिन जब प्रतिस्पर्धी हमसे ज्यादा शक्तिशाली है तो स्वयं मौत के मुंह में या सुइसाइडल मिशन पे जाना, ये कौन सी समझदारी या बुद्धिमानी की बात है? ये समझदारी और बुद्धिमानी नहीं है। तब ये जब चर्चा चल रही थी तभी एक बहुत महान ऋषि बृहदश्व वहां पर आए। युधिष्ठिर महाराज ने उनका पूरे आदर से सत्कार किया, उनके पैर धोए, अपने सर पर और बाकी पांडवों और द्रौपदी के सर पर उसका प्रोक्षण किया, उनको जो कुछ भी उस समय अवेलेबल था खिलाया और उनको संतुष्ट करके उनके साथ में बैठे और उनसे सवाल पूछने लगे कि हे महर्षि, आप तो सब जानते हैं, आप जानते हैं कि किस प्रकार से मुझे कौरवों ने छल और कपट के द्वारा मेरे सारे राज्य कारभार के और मेरी आजीविका के साधनों को चुरा लिया है। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? हम यहाँ पर बैठे हैं वन में और अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे और मेरा मन रह रह करके मेरे भाई अर्जुन के ओर जाता है, जो मुझसे ज्यादा कठिनाई सहन कर रहा है, स्वर्गलोक में जा करके देवताओं को और इंद्र को रिझाने का प्रयास कर रहा है। तो उस समय बृहदश्व ने कहा, हे युधिष्ठिर, आपको इस प्रकार से तात्कालिक शोक और मोह में नहीं पड़ना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि जीवन में ये दोनों चीजें, जीवन के द्वंद्व, ये हर किसी के लिए चलते रहेंगे। कौन इस द्वंद्वों से बाहर उठ पाया है? इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उससे बहुत ज्यादा तादात्म्य न रखे और जीवन के बाद जो होगा उसके लिए वो प्रयत्न करे। उन्होंने कहा कि आपकी तो हालत ऐसी है, आप कम से कम अपनी फैमिली और बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ रह रहे हो। मुझे पुरानी बात याद आती है राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की, जिनको भी छल के द्वारा राज्य से बाहर निकाल दिया गया था और जंगल में छोड़ दिया गया था। उनका तो अपनी पत्नी के साथ भी वियोग हो गया था। नल और दमयंती एक दूसरे से बहुत समय तक जंगलों में ही टूटे रहे
अंत में बहुत समय के बाद जा करके वो एक दूसरे से मिले और उन्हें राज्य में मिला। लेकिन न नल ने न दमयंती ने अपना आपा खोया और अपने चरित्र पर कोई दाग आने दिया, न ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वो अधीन गए। इसीलिए कम से कम यहाँ पर आपके साथ में आपके भाई हैं, आपकी पत्नी है और कई सारे ब्राह्मण हैं, इनके साथ में आप नल दमयंती से तो बहुत अच्छे हैं। इसीलिए मैं आपको एक मदद कर सकता। मैं द्यूत क्रीड़ा के विज्ञान को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उस कला को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगर आगे इस प्रकार की कोई घटना की संभावना हुई तो मैं आपको अभी ट्रेन करता हूँ। और उसके बाद में महर्षि हृदयश्व ने युधिष्ठिर को कई दिनों तक द्यूत के विज्ञान और कला में ट्रेन किया और फिर वो वहाँ से निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।